गुड मॉर्निंग। आज हम अपना क्लास चालू करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 6। इस पार्ट 6 में मैं टॉपिक कवर करूंगा कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस। इस कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस का फ़ायदा ये है कि अगर एग्ज़ाम में कोई नंबर दिए हैं 6, 7 या किसी भी डिजिट के नंबर दिए हुए हैं और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ हो और पूछ ले एग्ज़ाम में कि इसके रिजल्ट का यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, तो ऐसे समय में अगर हम उस पावर के साथ पहले मल्टीप्लाई करें फिर फाइंड आउट करें कि उसका रिजल्ट क्या है, उसके रिजल्ट के बाद उसके यूनिट प्लेस से कौन सी डिजिट है, तो ये ज़्यादा समय लगता है। तो इस समय को बचाने के लिए ये कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस का एक ट्रिक्स आया हुआ है, ट्रिक्स है जिसके साथ हम आपको ट्रिक्स बताएंगे और बताएंगे कि ऐसे समय पे आप इसको कैसे सॉल्व करें और अपने समय को बचाएं। तो सबसे पहले ट्रिक्स नंबर 1 देखिए, नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। द लास्ट डिजिट आर यूनिट प्लेस of any number is 0, 1, 5 and 6, then last digit of result last digit of the result will be irrespective of the power on them। इसको ये आपका एक ट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिट, लेटस से कोई भी डिजिट सो ऑन, उसका लास्ट डिजिट 0 है और इस नंबर का पावर n दिया हुआ है। n मे बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n, देन इसका जो लास्ट डिजिट होगा, देन लास्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट विल बी 0। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर ले लें और लास्ट डिजिट, इस नंबर का लास्ट डिजिट 1 है और इस नंबर का पावर n है, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो लास्ट डिजिट आएगा, रिजल्ट का लास्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। रिजल्ट का लास्ट डिजिट 1 होगा। इसी तरह से अगर कोई संख्या हम ले लें और यहाँ पे 5 है, लास्ट डिजिट इसका 5 है, इस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, इसका पावर n है, तो इसका जो रिजल्ट का आएगा, रिजल्ट का लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट विल बी 5। इसी तरह से अगर मैं 6 ले लूँ और इसका पावर n ले लूँ, तो इसका जो लास्ट डिजिट का रिजल्ट का लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट जो होगा वो 6 होगा। इसका मतलब है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए 30 है, 30 का पावर n लीजिए। तो हमने बोला है अगर ये नंबर है, इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो अगर n है तो इसका लास्ट डिजिट जो रिजल्ट आएगा, तो डिजिट ऑफ नंबर
number at last unit place will be 0, यही मैंने बोला आपको। तो अगर n की जगह पे मान लीजिए कि 30 की पावर हम 5 लेते हैं, तो आप देखिए फॉर सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 900, इसको मल्टीप्लाई करें तो 900 इंटू 30। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 9 जा 81 एंड 40 इंटू 30। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आप देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और इस पे 0 आ जाएंगे 40, इस पे 0 हो जाएंगे 5। तो लास्ट में देखेंगे ये रिजल्ट है, दिस इज अ रिजल्ट, इसका लास्ट डिजिट 0 है। तो आपको इतना करेंगे तो इतना करने में आपको समय लगेगा। तो इस सिचुएशन में मैंने इसको फार्मूला दिया है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है, उसका पावर n है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो आप सिंपली 30 में देखिए, इसका लास्ट डिजिट 0 है, पावर 5 है, तो इसका लास्ट जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख दीजिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं 1 ले लूँ, यहीं पे 31 की जगह पे 1 ले लूँ और पावर n रहने दूँ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। सिंपली आप इसको करके देख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या दूसरा एक ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको। मान लीजिए 31 है, 31 का पावर इसने लिया हुआ है, मान लीजिए 7 लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का कंसेप्ट लेंगे। ये यूनिट प्लेस 1 है, इसकी पावर 7 लेंगे। इसका मतलब अगर मैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो यूनिट प्लेस को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यही आएगा। तो आप देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 31 को ये ट्रिक्स है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31। तो ये हो गया। आप देख सकते हैं अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जब रिजल्ट आएगा, जो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 1 ही आएगा। इसलिए ये फार्मूला याद रखिए और सिंपली इसको लिख दीजिए। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला 5 का, इसको मैं मान लीजिए कि 45 लेता हूँ। कोई नंबर 45 ले लिया, 45 ले लिया, इसकी पावर n हमने बोला है और इसका 5 है, लास्ट डिजिट 5 है। तो इसका जो डिजिट ऑफ द नंबर एट द यूनिट प्लेस, जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का डिजिट ऑफ द नंबर एट द यूनिट प्लेस विल बी 5। इसका मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए 45 से। अगर मैं 45 को मान लीजिए कि 3 टाइम्स लूँ या 2 टाइम्स लूँ या 8 टाइम्स लूँ, कुछ भी लूँ, मान लीजिए मैं 3 टाइम्स लेता हूँ, तो आप देखिए इसको 45 इंटू 45 इंटू 45 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो आपका 5 आएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली फार्मूला लगाइए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए कि नंबर दिया है, इसी को ले लीजिए कि 46 दिया है, 46 दिया है, लास्ट डिजिट 6 है, पावर n है। तो जो रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसके लास्ट डिजिट पे 6 आएगा। इसका मतलब मैं अगर 46 को 2 टाइम्स ले लूँ सपोज, तो 46 इंटू 46 आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे इसके लास्ट जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट प्लेस पे 6 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस है। अगर किसी नंबर पे, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उसका पावर कोई भी दिया हुआ है, तो जो नंबर
कैलकुलेशन के बाद आएगा उस नंबर के लास्ट डिजिट पे सेम नंबर रहेगा, हमेशा सेम नंबर रहेगा। अब दूसरा ट्रिक्स आपको मैं और समझाने जा रहा हूँ, दूसरा एक ट्रिक्स देने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। दूसरा ट्रिक्स है, इफ लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट ऑफ नंबर is even and power is divisible by 4, then last digit of result will be 6। ये हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ हो, इफ पावर इज डिविजिबल बाई 4, देन लास्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट विल बी ऑलवेज 6। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है x x x x, कोई नंबर है, उसका लास्ट डिजिट 2 है, दैट इज इवन हो और इसकी पावर n दिया हो और n इज डिवाइडेड बाई 4, फुल्ली डिवाइडेड बाई 4, देन द रिजल्ट जो आएगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। तो हम इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि 22 दिया हुआ है और इसकी पावर 12 दिया है। तो अगर हम इसको देखें कि ये पावर 12 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऐसे केस में ये नंबर इवन है और इसका पावर 4 से डिवाइडेड है, इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। तो मैं ये आपको सॉल्व करने के लिए बोल सकता हूँ, ये अपने घर में होमवर्क कर सकते हैं। आप घर में होमवर्क कीजिए। 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 12 टाइम मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा 6 आएगा। इसलिए मैं इसमें आपको कंसेप्ट में जाना नहीं चाहता हूँ, ये फार्मूला आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर x है, इसका यहाँ पे लास्ट डिजिट इवन है और इसकी पावर n दिया हुआ है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 4, फुल्ली डिवाइडेड बाई नो रिमाइंडर। इसका मतलब कि ये जो पावर है 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाए तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो लास्ट प्लेस होगा वो 6 होगा, हमेशा याद रखिए। और दूसरा नंबर है कि अगर कोई नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट ऑड है और पावर इज डिवाइजेबल बाई 4, देन लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट विल बी 1। ऐसे केस में इट विल बी 1। मीन्स कोई नंबर दिया है और यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ऑड है, इसकी पावर n दिया हुआ है और ये फुल्ली डिवाइडेड हो जाता है, तो जो रिजल्ट आएगा द लास्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट नंबर विल बी 1 ऑलवेज। तो ये आपको ये फार्मूलेज दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान देना है और इसको भी मैं एक बार एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दी है 33 की पावर n, इफ n इज डिवाइजेबल बाई 4, डिवाइजेबल बाई 4 with no reminder, then last digit of the result will be 1।
तो आप ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 33 की पावर 2 ले लेंगे यहाँ पे, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आता है। तो अगर हम 33 इंटू 33, देखिए ये लास्ट डिजिट है ऑड, इसकी पावर है 2, मैंने बोला इसकी पावर 4 लीजिए, सॉरी 4 लीजिए क्योंकि 2 तो डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ पावर 3 एंड 4 इट इज़ डिवाइजेबल बाई 4। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये चला जाएगा। ऐसे करने लगूं 33 इंटू 33, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नंबर जो आएंगे, लास्ट डिजिट जो आएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करूंगा और अभी आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, तो आप इसको समझ में आएगा कि मैं इसको शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है। अब मैं आपको एक दूसरा चीज़ बताऊंगा, ये ध्यान देने की बात है कि इसको हम बोलते हैं लास्ट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर। लास्ट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर। तो अगर आप ध्यान दें कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 हो और उसका पावर 1 है, तो ये देखिए इसका लास्ट डिजिट का रिजल्ट आएगा हमेशा 2 आएगा। अगर 2 का लास्ट डिजिट 2 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है और उसका पावर 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है और उसका पावर 3 है, तो उसका जो लास्ट रिजल्ट का लास्ट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। अगर 2 है उसका पावर 4 है और जो रिजल्ट आएगा उसका हमेशा लास्ट डिजिट 6 आएगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, उसका पावर 5 है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब कि 2 की पावर 4, आफ्टर 2 की पावर 4 से ये नंबर रिपीट होने लगेगा। अगर मैं 2 की पावर 6 लूँ, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है और उसका पावर 6 लूँ, तो ये हो जाएगा 64। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर फिर से रिपीट होने लगेगा। अगर 2 की पावर 7 लूँ तो ये हो जाएगा 128, ये नंबर रिपीट हो रहा है। अगर मैं 2 की पावर 8 लूँ तो ये हो जाएगा 256, ये नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए इसके बाद फिर से अगर आप लेंगे तो ये नंबर अगेन रिपीट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर। किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है और उसका अगर पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 लें तो 2 का पावर लेंगे तो 2 की पावर 4 के बाद ये रिपीट होने लगेगा। अगर मैं 3 का, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 3 हो, उसका पावर 1 लूँ तो ये 3 है, 3 का 2 लूँ तो ये 9 है, 3 का 3 लूँ तो आप देख सकते हैं 27 है, 27 है, और 3 का मैं 4 लूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये नंबर 81 आएगा, 81 आएगा। और इसके बाद 3 की मैं पावर 5 लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 213 आएगा, 213 आएगा। इसका मतलब ये नंबर 3 की पावर के बाद से ये भी रिपीट होना चालू हो गया। पहली बात तो ये रिपीटेशन होता है, लास्ट डिजिट साइकिल ऑर्डर रिपीटेशन है इवन और ऑड का। और आप देख सकते हैं कि किसी संख्या का जब लास्ट डिजिट इवन है और उसकी पावर 4, कोई पावर है, कोई भी पावर, और उसका पावर 4 से डिवाइड हो जाता है फुल्ली, तो उसकी लास्ट डिजिट 6 आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 लास्ट डिजिट का इवन है और उसको पावर 4 है तो उसका लास्ट डिजिट 6 है। इसी तरह से अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट ऑड है और उसका पावर 4 से डिवाइडेड है तो नंबर 1 आता है। तो यहाँ देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 3 क्या है, ऑड है, ऑड की पावर 4 है, मतलब विच इज़ डिवाइडेड बाई 4। अगर 4 डिवाइडेड है तो देखिए यहाँ हुआ है तो 1 आ रहा है। तो मैंने ये आपको नंबर 2 एंड 3 जो आपको ट्रिक्स दिखाए हैं, बताए हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं लास्ट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर। मतलब किसी नंबर का लास्ट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर ऐसे फॉलो होता है। अगर आप इसको याद भी रखेंगे तो आप बिना गुणा भाग किए भी ध्यान रख सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 सवाल के साथ बताना चाहूँगा। पहला सवाल है, लेट अस से एग्जाम्पल 1, फाइंड आउट
the unit place digit unit place digit in the product of 6892 into 3568 into 3624 into 7239। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट प्लेस डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। अगर मैं इस नंबर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है ये पता करना है। तो अब देखिए, अगर मैं इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगूंगा और जो रिजल्ट ऑब्टेन करूंगा तो उसका यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा मैं उसको बड़े आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरे को समय लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस लगाएंगे। तो देखिए, इसका यूनिट प्लेस ये है, इसका यूनिट प्लेस ये है, इसका यूनिट प्लेस ये है और इसका यूनिट प्लेस ये है। तो इसका यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, लास्ट डिजिट नंबर क्या है 2, और इसके यूनिट प्लेस नंबर क्या है 8, इसके नंबर पे क्या है 4 और इसके पे क्या है 9। ये लास्ट डिजिट हमने ड्रॉ कर लिया और इन लास्ट डिजिट के नंबरों को, लास्ट डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 36। अब देखिए, इस पे लास्ट डिजिट क्या है, इस पे 6 है इंटू 6 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 36 और लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो देखिए, इस प्रोडक्ट का जो लास्ट गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया उसके यूनिट का लास्ट डिजिट 6 होगा। इसको ये शॉर्टकट ट्रिक्स के मेथड से हम बता सकते हैं बिना गुणा भाग किए। अगर हम गुणा भाग करेंगे लंबा चौड़ा तो समय लगेगा। तो ये एक ट्रिक्स है, आप इस ट्रिक्स को ध्यान से देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए समझने में। तो दूसरा लेंगे कि मतलब ये कह रहा है what is the unit place digit, what is the unit place digit in the product of 3547 on the power 153 into 251 the power 72। इसका मतलब है कि इस नंबर का जो प्रोडक्ट है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है ये हमको बताना है। तो अगर हम ऐसे गुणा भाग करने लगेंगे तो हमें तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमको ये चेक करना है कि 1, इसका लास्ट डिजिट क्या है 7। तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 153 लिख देंगे इंटू इसका लास्ट डिजिट 1 है, उसको 1 की पावर 72 लिख देंगे। तो 1 की पावर n इजक्वल टू 1। अगर n पे कोई भी पावर है तो 1 होता है। तो हम 7 क्या करेंगे, सिंपली 7 की पावर 153 लिखेंगे और इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हमको ये चेक करना है कि 153 कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या हमको उस टर्म में लिखना है, इस ट्रिक्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 33। अगर 4 को हम डिवाइड करेंगे 4 8 जा 32, 1 बचा। इसका मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 की पावर 4 ऑन द ओवरऑल पावर 38 इंटू 7 की पावर 1। तो आप देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 153 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने ब्रेक किया और लिख दिया। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपने देखो, किसी भी यूनिट का जो लास्ट डिजिट ऑड है दैट इज 7 ऑड है और इसका पावर 4 है, इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उस रिजल्ट का यूनिट प्लेस क्या होगा 1।
मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 की पावर एनीथिंग इज 1 और इंटू 7। तो इसका जो आंसर आएगा 7 आएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर 7 आएगा। आप सिंपली समझ सकते हैं। अभी सवाल के साथ आपको बहुत काफ़ी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। इसमें दिया है कि कोई नंबर दिया है 3683 की पावर 169 और लिखता है कि फाइंड आउट द लास्ट डिजिट नंबर ऑफ एबव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 3683 की पावर 169 इज इक्वल टू 3683 इंटू 3683 और डैश 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 3683 कितनी टाइम 169 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालूं और रिजल्ट निकाल के उसका लास्ट डिजिट का वैल्यू देखूं तो हम तब पता करेंगे कि क्या आएगा। तो इसका भी हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताया है। इसमें हम क्या करेंगे, 3683 169 इसका लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट डिजिट 3 है, इसका पावर 169 लेंगे और 169 को मैं डिविजिबल बाई 4 के नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसको 4 से डिवाइड करूँगा, 4 4 जा 16, ये 9 आएगा, 4 2 जा 8 1। इसका मतलब कि हम अगर 3 की पावर 4 करें और उस पर 3 की पावर 4 एंड द ओवरऑल पावर ऑफ 42 ऐसे करके लिखेंगे और फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा है तो 3 की पावर 1 लिखेंगे तो ये मेरा नंबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 169 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ये नंबर ऑड है और इसका पावर 4 है विच इज़ डिविजिबल बाई 4। तो एनी नंबर ऑड डिविजिबल बाई 4 इसका नंबर जो रिमाइंडर लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट आता है 1 आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट विल बी 1 एंड एट द पावर 42 एंड उसके बाद 3 1 का पावर 3। तो आप ये देखेंगे इसकी जगह पे ये आएगा 1 इंटू 3। सो ये रिजल्ट तो क्या होगा 3, आंसर विल बी 3। ये एक तरीका है निकालने का। तो फाइंड आउट द लास्ट डिजिट नंबर ऑफ द एबव नंबर्स प्रोडक्ट। तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा 3 आएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया कैसे आपको सॉल्व करना है और इजीली सॉल्व करना है। और इससे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको लास्ट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर बताया, अगर वो भी याद रखेंगे तो काफ़ी आपको आसानी रहेगा रिजल्ट लिखने में। तो इसी के साथ आज मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। अगला क्लास आएगा पार्ट 7, उसमें होगा डेसिमल, फ्रैक्शन एंड अदर थिंग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा क्लास आप वॉच करेंगे और पसंद करेंगे और हम इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।